Assalamualaikum students. I hope you are fine in home. Welcome to new class 3rd. I am Miss Anam. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक्स में 4 डिजिट्स समझाए थे, उनके नेम्स लिखना समझाए थे आपको, और भी टॉपिक्स समझाए थे। मैंने उनका होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा अभी तक। नेक्स्ट होमवर्क आपको मैं देने जा रही हूँ, कुछ समझाऊँगी एक्सरसाइजेस, फिर आपको वो अपना होमवर्क नीट एंड क्लीन राइटिंग में फुल स्केप पेपर पे करना होगा। ठीक है क्लास, अब देखें जैसे कि ये क्वेश्चन है पेज नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ऊपर, राइट द नंबर दैट मैचेस ईच नेम। ठीक है, नंबर्स लिखने हैं अलग अलग नेम के, उनके नंबर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि 2366, इसमें भी 4 डिजिट्स होंगे, 4 प्लेस वैल्यूज़ हैं, क्योंकि अब अपने अपनी प्लेस वैल्यूज़ के कॉलम में आपको नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि पहला प्लेस वैल्यू है, पहला नेम है 2000, तो 1000 के कॉलम में लिखेंगे 2। सेकंड है 300, तो 100 के कॉलम में लिखेंगे 3 एंड 66, लास्ट है 66, तो 10 के कॉलम में आया 6 और 1 के कॉलम में आया 6। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है 5604, तो इस तरह से लिखेंगे 1000 के कॉलम में लिखेंगे 5, 600, 100 के कॉलम में आ जाएगा 6 एंड 10 के कॉलम में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 0, और लास्ट है 1 के कॉलम में आ जाएगा 4। इसी तरह से हम C D E F G H ये सब कंप्लीट करेंगे। जैसे कि 9052, तो 9 लिखेंगे हम 1000 के कॉलम में। 100 की कोई प्लेस वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो 100 के कॉलम में आ जाएगा 0 एंड 52, 10 के कॉलम में आएगा 5 और 1 के कॉलम में आ जाएगा 2। इसी तरह से 7120, तो यहाँ पे आप लिखिए 7 120, 100 के कॉलम में 1 और 2 0 20। इसी तरह से 1111, 1000 के कॉलम में 1, 100 के कॉलम में 1 एंड 10 के कॉलम में 1 एंड लास्ट 1 के कॉलम में भी 1। 6009, यहाँ पे 6000 ये थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा चेंज है ये 6009, तो 1000 के कॉलम में आ गया 6, 100 की कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। 10 की भी कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, तो इसके कॉलम में भी लिखेंगे हम 0 एंड द लास्ट इज 1 के कॉलम में आ जाएगा 9। ठीक है, इसी तरह से यहाँ तक H तक आप लोग अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा फुल स्केप पेपर में। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। नेक्स्ट पेज नंबर 9 पे एक और क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट दीज नंबर्स इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। इन नंबर्स को थाउजेंड्स में लिखिए, फिर हंड्रेड्स में लिखिए, फिर टेंस में लिखिए और फिर वंस में लिखिए। अलग अलग इनको नंबर्स को करना है, हमें इनकी प्लेस वैल्यूज़ बतानी है, इनकी प्लेस वैल्यूज़ बतानी है अलग अलग। ठीक है, 1 5 8 9, इसको आप ऐसा करें कि अपने आसानी के लिए ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू लिख लें। 9 की प्लेस वैल्यू है 1, 8 की प्लेस वैल्यू है 10, 5 की प्लेस वैल्यू है 100 एंड द लास्ट इज 1 की प्लेस वैल्यू है 1000। अब जैसे कि हमें 1 से स्टार्ट करना है, 1 की प्लेस वैल्यू लिखी हमने 1000, 5 की प्लेस वैल्यू है 100, तो 5 की लिखी हमने 500, 8 की है 10, तो 8 की प्लेस वैल्यू लिखी 8 टेंस, 9 की है 1s, तो 9 की प्लेस वैल्यू लिखी 1s। एज इट इज़ इसी तरह से ये वाला करेंगे। यहाँ पे पहले आप अपनी प्लेस वैल्यू लिख लें 1s, 10s, 100s, 1000। 6 की प्लेस वैल्यू लिखें, यहाँ पे लिखें 6, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000 लिखिए आप यहाँ पे 6000। अब क्या है 4, यहाँ पे आप लिखें 4, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो आप यहाँ पे लिखें 100s। ये इसके बाद है 7 की प्लेस वैल्यू है 10s, तो यहाँ आप लिखिए 7 10s। लास्ट है 1s, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 1। एज इट इज़ ये भी काम आप करिए, ये भी करिए। C D E F
देखें एफ क्या दिया हुआ है 2008, ये थोड़ा सा चेंज है। क्यों चेंज है? देखें 8 की प्लेस वैल्यू है 1, 0 की प्लेस वैल्यू है 10, 0 की प्लेस वैल्यू है 100, 2 की प्लेस वैल्यू है 1000। अब ये देखें 1000 के कॉलम में तो 2 है, पर 100 के कॉलम में 0 है, 10 के कॉलम में भी 0 है और 1s के कॉलम में है 8। तो इसी तरह से आप लिखें 1000 के कॉलम में है 2, तो इट मीन्स 2000, यहाँ लिखें 2000। अब यहाँ पे 100 के कॉलम में 0 है तो आप लिखें 0 हंड्रेड्स। फिर 10 के कॉलम में है 0 तो आप लिखें 0 टेंस। लास्ट है 8 के कॉलम में है, 1s के कॉलम में है 8 तो आप लिखें 8 1s। इसी तरह से जी आपको दिया हुआ है 3802, यहाँ पे प्लेस वैल्यू जो होगी उसमें 0 आ जाएगा। एच है, यहाँ तक आपको अपना फुल स्कैप पेपर में विथ नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको ये काम करना है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। ठीक है, अब ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो गया है। पहले हमने 4 डिजिट्स नंबर किए थे, अब है 5 डिजिट्स नंबर। एक नंबर का आपके पास इजाफा हो रहा है। एंड दर नेम्स, सारा हैज़ रिटन द नेम्स ऑफ 5 डिजिट्स नंबर। सारा 5 डिजिट्स नंबर्स के नेम लिखती है। इस तरह से लिखती है जैसे कि 6 1 2 3 4, 5 डिजिट्स है 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। अब इनकी प्लेस वैल्यूज़ क्या हैं? 4 की प्लेस वैल्यू है 1s, 3 की प्लेस वैल्यू है 10s, 2 की प्लेस वैल्यू है 100s, 1 की प्लेस वैल्यू है 1000, 6 की प्लेस वैल्यू है 10,000। क्या इजाफा हुआ है? 10,000 का। ठीक है, अब इसको किस तरह से पढ़ेंगे? देखें 1000 है, इसका इस तरह से पेयर बन गया। 61 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, 61,000 लिखा आपने इनवर्ड्स में। फिर आपने लिखना है देन 100 के कॉलम में आपको गिवन है 200, 10 के कॉलम में आपके 3 और 1s के कॉलम में है 4, तो इसे पढ़ेंगे 34 एंड 34 लिखा। ठीक है, इसी तरह से नीचे आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर। इन नंबर्स के आपको नेम्स लिखने हैं। ठीक है, पहला नंबर क्या है आपके पास? 4। किसके कॉलम में है? 10,000 के कॉलम में है 4, तो आपने लिखना है, इसको एक साथ पढ़िए 1000 को, 10,000 एंड 1000, 45,000। किस तरह से पढ़ेंगे? 40 FORTY 45,000। अब आप लिखिए 100 के कॉलम में क्या है? 2, आप लिखिए 200 एंड द लास्ट इज एंड 34। इज दैट क्लियर? इसी तरह से बी है, बी आपको गिवन है 98017। ठीक है, ये आप लिखेंगे 98,000। जी 100 के कॉलम में है 0, आप इसे रहने देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। लास्ट लिखेंगे 98,017, इस तरह से आप लिखेंगे। इसी तरह से सी है, सी में है 6, ये देखें 6 और 0 को कंबाइन करके पढ़ें 60,000, सी है 666। अब ये देखते जाइए, यहाँ पे मैं लास्ट आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। जे आपको दिया हुआ है 10,000 के कॉलम में है 1, 1000 के कॉलम में है 0, 100 के कॉलम में है 0, 10 के कॉलम में है 0 और 1s के कॉलम में है 1। अब आपको लिखेंगे कैसे? पहले इन दोनों का पेयर बना लीजिए। 10 हो गया, ये लिखेंगे हम यहाँ पे 10,000। कॉलम में 0 दिया हुआ है इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, 10 के कॉलम में भी 0 है इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पे लिखें एंड 1, 10,001। ये काम आप अपने होमवर्क में करेंगे फुल स्कैप पेपर में विद नीट एंड क्लीन राइटिंग में। नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज है आपका 11, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर दैट मैचेस ईच नेम। देखेंगे उसी तरह से होगा काम जैसे हम प्रीवियस 4 डिजिट्स नंबर्स हम करके आए हैं, उनको हम नंबर्स में लिखना आपको बताया था मैंने। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आप देख लें, एज इट इज़ आपको वैसे ही होमवर्क करना है, बस 1 डिजिट का इजाफा होगा, यहाँ पे 5 डिजिट्स हो जाएंगे। 65 आपने लिखा 65,
ठीक है। इसके बाद 65,000 1000 के कॉलम्स में आ गया, फिर आएगा 300 100 के कॉलम में आ जाएगा 3 and 21 देख लीजिए कितने डिजिट्स हो गए 1 2 3 4 5। ऐसे आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं ऊपर 1 10 100 1000 एंड 10,000। इसी तरह से 10,000 509 तो 10,000 है 1 0 10 हो गया, 10,000 हो गया, ये 500 100 के कॉलम में आ गया 5 एंड 9 तो 10 के कॉलम में आ जाएगा 0 और लास्ट में आ जाएगा 9। ठीक है, एज इट इज़ यही होमवर्क आपको फुल स्केप पेपर में करना है आपका। यहाँ आ जाइए, नीचे क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है, राइट दीज नंबर इन 10,000s, thousands, hundreds, tens एंड ones। जैसे कि हमने लास्ट 4 डिजिट्स में आपको तोड़ के उनकी प्लेस वैल्यू लिखना बताई थी, इसी तरह इनकी भी नंबर्स की प्लेस वैल्यू तोड़ के लिखनी है। इसी तरह से आप ऐसा करें 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। इस तरह से आसानी हो जाएगी आप लोगों को लिखने में। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 7 10,000। 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 300। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 4 10s एंड 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 2 1s। एक ये देख लीजिए किस तरह से करना है, आपने यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखनी है 1s 10s 100 1000 10,000। 5 की प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे 5 10 thousands। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 6,000। 100 है, 100 की प्लेस वैल्यू है 0। 100 के अंदर कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ, 0 दिया हुआ है 100 की कॉलम में, तो आपने लिखना है 0 100s। फिर लिखना है 10s के कॉलम में 1 10। फिर आपको लिखना है लास्ट में 3 1s। इसी तरह से आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है अपना फुल स्केप पेपर में। सफाई से काम करिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 14 पेज नंबर पे राइटिंग 4 and 5 डिजिट्स नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 4 और 5 डिजिट्स नंबर्स के आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताने। एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म का नंबर होता है हर नंबर का बताना कि किस तरह से लिखा जाता है वो नंबर, ठीक है। उन नंबर्स को अलग अलग लिख के बताना, ठीक है। इट मीन्स जैसे कि एक्सपेंडेड फॉर्म आपको यहाँ पे नंबर्स 4 डिजिट्स नंबर आपको गिवन है 6 8 3 9। इनकी प्लेस वैल्यूज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ मैं 1s 10s 100 1000। अब जैसे कि ये 1000 है, आप यहाँ पे लिख लें। अब जैसे कि ये 1000 है 6000, तो 6000 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स में किस तरह से लिखेंगे? आप इसको लिखें 6,000 में कितने ज़ीरो होते हैं 1 2 3, ये हो गया 6000। अब इसको ऐड करेंगे 100 के कॉलम में क्या है 8। 100 में कितने ज़ीरो होते हैं 1 2 800। प्लस करेंगे ऐड करेंगे इसको 10 में क्या गिवन है 3 में 10 प्लस करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 30 30 30 प्लस 9। इस तरह से देखें। अब ये एक मैं आपको समझा रही हूँ। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं 3, ये आपने लिखा है यहाँ पे 1000 2000। यहाँ पे 100 के कॉलम में है 5, तो 5 लिखा। 100 में कितने ज़ीरो होते हैं 2, तो यहाँ पे आपने लगाए 2 ज़ीरो। प्लस करें इसको 10 के कॉलम में है 0, तो बस एक ज़ीरो लिख दें यहाँ पे। प्लस करिए 1s के कॉलम में है 2। इस तरह से आपके 4 डिजिट्स नंबर बने हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे 4 डिजिट्स नंबर। इसी तरह से ये आप पूरा काम अपने होमवर्क में करिए नीट एंड क्लीन राइटिंग में। नेक्स्ट पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म देन राइट द नंबर्स। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, आपको उनके नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। ये देखें 7000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू, इन तमाम नंबर्स को आपस में प्लस करिए। प्लस करके 7316 ये लिख दीजिए, ठीक है। 8000 प्लस 0 प्लस 70 प्लस 2, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? आपने लिखा 8, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे एक दफ़ा लिख दें 0। यहाँ पे प्लस करना है 70 से, तो यहाँ लिखिए 7 और
यहाँ प्लस करना है 2 से, तो यहाँ लिखिए 2। ये आपके हो गए 4 डिजिट्स नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में। एज इट इज़ यहाँ तक आपको आई तक अपने होमवर्क में करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये सब काम आपको अपने बुक में भी कंप्लीट करना है और फुल स्केप पेपर में भी करना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।